बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात अव्वल की किताब उर्दू के सबक नंबर 2 नात को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि टीवी और बरकी मीडिया पर उर्दू के रोज़मर्रा इस्तेमाल के आसान अल्फाज पढ़ सकें। यानी कि जब आप टीवी देखें या बरकी मीडिया इस्तेमाल करें तो वहाँ पर हेडलाइंस लिखी हुई आ रही होती हैं, तो आप उन हेडलाइंस को पढ़ सकें। यानी कि हमने आपको पढ़ने के काबिल बनाना है। तो इस मकसद के लिए मश्क बहुत ज़रूरी है। आपको अल्फाज की पहचान होनी चाहिए। तो हम जब ये सबक पढ़ेंगे तो हम हर लफ्ज़ की पहचान करेंगे, उसका मफहूम समझेंगे, ताकि जब कभी हमें कुछ पढ़ना हो तो हम उसको अच्छे अंदाज में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें और उसको समझ सकें। नून गुन्ना, या मादूला, वाव मादूला, तशदीद और तनवीन के हामिल अल्फाज सेहत के साथ पढ़ सकें। यानी कि ऐसे अल्फाज जिनमें नून गुन्ना हो, वाव मादूला, बड़िए मादूला, तशदीद और तनवीन हो, तो ऐसे अल्फाज को हमने कैसे पढ़ना है, उनका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा, ये हमने सीखना है इस सबक की मश्क में। यहाँ पर हमारी मश्क में इन तमाम अल्फाज के बारे में भी बताया गया है और फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए भी हमें चंद अल्फाज दिए गए हैं। नज़्म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और लबो लहजे के साथ अदा कर सकें। नज़्म को पढ़ना भी एक महारत होती है, एक फ़न होता है जो कि आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि नज़्म पढ़ने का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ होता है। तो हम जब ये नज़्म पढ़ेंगे तो फिर आप भी इस काबिल हो जाएंगे कि इस नज़्म को हमने कैसे पढ़ना है। तो जब ये नज़्म पढ़ी जा रही हो तो गौर से सुनना है। अल्फाज और मुतज़ाद यानी उलट अल्फाज की पहचान कर सकें। अल्फाज और मुतज़ाद क्या होते हैं? जो अल्फाज मानी के लिहाज से उलट हों उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। इनकी पहचान करनी है हमने, और इसके लिए हमारी मश्क में भी एक सवाल दिया गया है, वो हमने हल करना है। तो सबसे पहले हम वहाँ पर ये सीखेंगे कि अल्फाज के मुतज़ाद कैसे बनाए जाते हैं, कौन से अल्फाज के क्या मुतज़ाद होते हैं। इसके लिए जो सरगर्मी दी गई है वो हमने हल करनी है। नज़्म सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें और सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। नज़्म जब आप पढ़ेंगे, उसके मानी समझेंगे, इसका मफहूम समझेंगे, तो फिर उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मश्क में जो सवालात दिए गए हैं उनकी आप जवाबात दे सकें, और इस नज़्म से मुतल्लिक जो भी सरगर्मी इस मश्क में दी गई है या आपके असातिज़ा कराम जो भी सरगर्मी आपको करवाते हैं तो आप उस सरगर्मी में शामिल हो सकें। 2 से 3 अरकान वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आसान जुमले लिख सकें। तो आपने 2 अरकान और 3 अरकान वाले अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं। और यहाँ आपको ये बात जहन में रखनी है कि जुमले वो बुनियादी चीज़ हैं जो अगर आपको बनाने आ जाते हैं तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अपनी जमात के मायार के मुताबिक आम इस्तेमाल में शामिल मुश्किल अल्फाज को पहचान समझ सकें और जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। आप जमात अव्वल में पढ़ते हैं और अपनी जमात के मायार के मुताबिक जो भी रोज़मर्रा इस्तेमाल में हम अल्फाज लेकर आते हैं उन अल्फाज के मानी भी आप समझें और फिर उनको अपने जुमलों में भी इस्तेमाल करें। आपको इस काबिल बनाना है। तो इस मकसद के लिए हमारे सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, उनके हम जुमले बनाएंगे, उनके मानी समझेंगे, और फिर हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है, एक सवाल दिया गया है जिसमें अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो फिर ऐसा करने के बाद, उस सवाल को हल करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कभी भी जब ज़रूरत पड़े तो आप किसी भी तरह के अल्फाज के ना सिर्फ मानी समझ सकें बल्कि उनको जुमलों में इस्तेमाल भी कर सकें। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।